वक्फ संशोधन बिल 2024 और 25 कल जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं समर्थन कर रही, तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर जो है मुस्लिम समाज की क्या राय है, हम मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से बात करेंगे। जो सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल 24 और 25 लोकसभा में पेश करने जा रही है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक रही बात मुस्लिम की, तो आपने दिल्ली में धरना देखा होगा कि कितना विशाल, कितना बड़ा धरना हुआ है। इससे आपको साफ एहसास हो गया होगा कि मुस्लिम कहीं भी नहीं चाह रहा है कि उनके दाखिली मामले में किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश आए। और रही बात कि आप जो बना रहे हैं बिल या कल पेश करेंगे, तो हमें कतई हमारे खिलाफ कोई कानून बनेगा तो हमें पसंद नहीं आएगा। हम कभी कानून तो पहले संशोधन, उसमें क्या दिक्कतें उससे आ रही है? तो संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं कि आपको संशोधन करने की जरूरत पड़ गई है? सरकार का आरोप यह है कि जो वक्फ की संपत्तियों पर पूरी तरीके से लूट खसोट हो रही है, उसके जो है तमाम लोगों द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाए किसी पे जा सकता है, उसे सिद्ध करना बड़ी बात होती है। सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाएगी कि लूट घसोट हो रहा है। कोई भी आदमी जो संपत्ति मिली है, पहली बात आपको बता दें कि उस कानून के तहत, वक्फ एक्ट के तहत, हम किसी संपत्ति को बेच सकते ही नहीं है। हम अपनी संपत्ति को बचाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, कहीं मदरसा खोलने के लिए, कहीं मस्जिद बनाने के लिए, कहीं कोई अदारा बनाने के लिए, कहीं गरीबों के लिए मरेहाल बनाने के लिए, उसको किराएदारी के नाम पे दिया जा सकता है, जिससे वक्फ आमदनी बढ़ती है। इसलिए हम ये संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं और गरीब, मजलूम, यतीम, मिस्किनों के लिए कुछ भला कर सकते हैं। इसलिए ये काम होता है। ठीक है, कहीं कोई एक होगा तो एक के चक्कर में पूरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इस संशोधन बिल में ये हो रहा है कि जो गैर मुस्लिम को शामिल किया जाए, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मुसलमान अब मंदिरों में जाकर के अपना कानून बनाएगा? मुसलमान मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ेगा? ऐसा नहीं है ना। हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है, मुसलमान पढ़ा रहा है, जो हो रहा है। वक्फ के तहत मस्जिदें आती हैं, वक्फ के तहत मदरसे आते हैं। तो आप ला करके एक नया बवेला खड़ा करके एक माइंड को डाइवर्ट करना, ये ठीक नहीं है। ये मुल्क हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल करके बड़े अच्छे से रहते हैं। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आज हिंदुस्तान की वो तस्वीर बनाइए दुनिया में कि लोग कहें कि हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी आज़ादी से जीते हैं। कतई ऐसा ना करें आप कि किसी पे जुल्म करके दुनिया में हमारे मुल्क की गलत तस्वीर पेश करें। देखिए, ये इकरार साहब थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो बिल है या जो कानून, जो वक्फ बना हुआ कानून जो है, उसमें किसी तरीके का कोई संशोधन नहीं किया जाए। सर जी, क्या लग रहा है कि सरकार का ये आरोप है कि जो है जो वक्फ संपत्तियों उसकी पूरी तरीके से लूट खसोट हो रही है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है, कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, हम इसको सही नहीं मानते। सरकार का क्या आरोप है? कहाँ पे लूट हो रही है? कोई एक सबूत, एक एविडेंस सामने लाए ना। तमाम आरोप और तमाम जांचें चल भी रही है कि जो लोगों ने जो वक्फ की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बनाया, आरोप वो आम आदमी के लिए होता है, गरीब मिस्किन के लिए होता है। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है। आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं। क्या सिद्ध हुआ है? कैसे मालूम कि इस वक्फ की संपत्ति का उपयोग गरीब नहीं कर रहा, सिर्फ बड़े आदमी कर रहे हैं? हमें तो हमारे जहाँ तक नॉलेज में है कि जितने भी मस्जिद, मदरसे, मदारिस है, सब गरीब जिनके घर में कुछ नहीं है, सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। सब वो वक्फ के पैसे से ही उनकी पढ़ाई लिखाई, और उससे पढ़ लिख के लोग डॉक्टर, इंजीनियर और इस देश के लिए बहुत तरक्की की है। बहुत से लोग मदरसों से निकल के बड़े नाम किए हैं भारत में। तो अब एक नया बवाल खड़ा करके कि नहीं, ये इसमें ये अमेंडमेंट करना क्यों करना, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हम सरकार से अपील करते हैं कि इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इसको अमेंडमेंट किया जाए। अगर कोई कमी कहीं किसी जगह पे है तो उसके लिए बोर्ड बना हुआ, और इसका मेन अधिकारी जो होता है गोरखपुर का, शहर का जिला अधिकारी होता है, वो बोर्ड पूरा यहाँ बना हुआ है, और क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ जाए। अगर कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है, तो कानून के तहत उसको देखे। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाए, जो है कहाँ तक सही? हमारे हिसाब से तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अभी इसको बिला वजह का एक टूल पकड़ाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। तो ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे मदरसे में वो आए और हम उनके मंदिर में जाएं, या कुछ हम अभी कल को हम कहें कि हम इस फला मंदिर में जा रहे हैं और ये इस ट्रस्ट में हमको भी रखिए? हमें तो नहीं रखा जाएगा। तो आप क्यों इसमें आना चाह रहे हैं? हमारे समझ के से ये परे है। हमारी अपील है सरकार से कि इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई मामला है तो उसको कानून के तहत देखें। देखिए, उन्होंने कहा कि उसमें वक्फ संशोधन बिल है, उसमें चेंज करने, जो कानून बना हुआ पहले से, उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसे सरकार अपने स्तर से भी कर सकती है। क्या लग रहा है कि संशोधन जो बिल हो रहा है, क्या दिक्कत है, आप लोग को आपत्ति है? सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि आप इसमें जो
ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम्स के साथ साथ हम गैर मुस्लिम्स को भी इसमें लाना चाहते हैं। मुझे बताइए कि देश में ओबीसी या SC ST का जो कोटा है उसमें क्या कोई अपर कास्ट का कोई जा सकता है? कोई भी आदमी उसमें SC ST की जो सीट जो रिजर्व है उसमें आप कोई संशोधन करिए कि अगर कोई आदमी उसमें अपर कास्ट का कोई आदमी अगर पास, देखिए अभी बनारस में एक लड़का धरना दे रहा है जी। उसको क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि एक क्राइटेरिया आपने बना रखा है, ये SC है, ये ST है, इसमें दूसरा नहीं आ सकता। तो इसी तरह वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में सिर्फ केवल मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है। तो क्या लग रहा है कि सरकार सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है क्या? हम ये नहीं कहते कि टारगेट कर रही है कि नहीं कर रही है, हम ये कहते हैं कि हमारी जो खूबसूरती है जो इस देश की, उस खूबसूरती में एक कहीं ना कहीं दाग धब्बा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे भी है मुसलमान अपने बच्चों के साथ साथ ज़कात खैरात किसी भी तरह से तमाम मदरसे से, हम हाईलाइट नहीं करते चीजों को, तमाम मदरसे तमाम वक्फ बोर्ड से चीजों को, तमाम गरीबों की मदद की जाती है। उसमें यह नहीं देखा जाता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, चाहे उसमें खाना हो, कपड़ा हो, पढ़ाई हो। आप ये लाइन मत खींचिए कि इसमें संशोधन करके हम गैर मुस्लिम को भी ले आएंगे, कल फिर मुसलमान सड़कों पे आएगा तो बवाल होगा। उसकी जरूरत नहीं है इस देश में। क्या आप चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना? बस यही मांग है कि जिस तरह से लोकसभा में हाथ उठा करके एक लाइन बोलते हैं कि हाँ मतलब फेवर में है, ना मतलब नहीं फेवर में है, हमारा मतलब नहीं मतलब बिल के फेवर में नहीं है। तो देखिए तमाम जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने साफ तौर से कहा है कि जो है वक्फ अधिनियम बना उसमें किसी तरीके की कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज के जो लोग होते हैं अपनी जमीनों को, यानी कि अगर किसी की औलाद है तो वो दान कर देते हैं, यानी दान की चीजें वक्फ की है और समाज के कौम की भलाई के लिए बनाए गए, वो किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहते। देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।